आचार्य जी, क्या लगता है, क्योंकि हमने देखा किस तरह से जब कोरोना के समय में, सेकेंड वेव के समय में, कुंभ के दौरान किस तरह से अव्यवस्थाएं फैली थी, तमाम लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, एक बड़ी संख्या में भीड़ वहां पर जुटी थी। इसको देखते हुए कैसे होगी ये कांवड़ यात्रा? आपको लगता है पॉसिबिलिटी आपको नजर आती है? जी। बम बम भोले। जी। ऐसा है अनन्या जी, यहाँ पर जो मुख्यमंत्री सीएम साहब ने, उत्तराखंड सीएम ने जो ये यात्रा रद्द की है, उसके दो कारण है, दो पहलू हैं। वो यह है कि एक तो हरिद्वार एक है, और एक तीर्थ होने के कारण जितने भी हरियाणा से, पंजाब से, यूपी से, हिमाचल से जितने भी लोग आते हैं, वो सब एकत्रित होते हैं हरिद्वार में। तो हरिद्वार में एकत्रित होने का कारण यह है कि वो सब एक ही जगह हो जाते हैं, उनमें दूरियां बनना और कोरोना गाइडलाइंस का पालन हो पाना बहुत ही कठिन होगा। और यूपी के सीएम ने जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो छूट दे दी है, हरी झंडी दी है, उसका एक कारण है कि वहां पर बहुत सारी जगह गंगा है और बहुत सारी जगह जल भरे जा सकते हैं, ज्योतिर्लिंग है, और बड़े बड़े जो पांडवों के द्वारा स्थापित शिवलिंग है, उन पे जल चढ़ाया जा सकता है। तो बड़ा फैलाव है और बहुत ही बड़ा एरिया है, जिस कारणवश उन्होंने हरी झंडी दी है। दूसरा मुख्य कारण उत्तराखंड का बनता है। तो उत्तराखंड में बहुत सारी ऐसी तैयारियां हैं जिनके कारणवश अभी जो गत बीता हुआ कुंभ है, कुंभ में भीड़ के कारण जो भी लोग आए, संक्रमित हुए या संक्रमित आए या संक्रमित होकर के गए, वो मुख्य रूप से यहाँ पर आकर के अभी कुल 3 महीने हुए हैं। तो 3 महीने में यहाँ की सरकार ये जिम्मेदारी नहीं ले पा रही है कि हम यहाँ पर कांवड़ यात्रा को बुलाएं और कांवड़ यात्रा ना हो पाए, यहाँ पर लोग संक्रमित हो, क्योंकि एक ही जगह आएंगे, एक ही जगह रहेंगे, खाएंगे पिएंगे। और कांवड़ यात्री जो होते हैं, जो बम बम भोले की फौज होती है, वो फौज ऐसी होती है कि एक साथ नहाते हैं, एक साथ टोली लेकर के चलते हैं, 10 की संख्या में, 20 की संख्या में, ऐसे सब कोई पैदल यात्रा करता है, तो कोई डाक यात्रा करता है। वो हर प्रकार से जो यात्राएं होती हैं, वो यहाँ पर एक जगह स्थापित हो जाती हैं और एक ही जगह सब लोग रहते हैं। नीलकंठ जाना है तो रास्ता उतनी है, और गंगोत्री से कुछ लोग लाते हैं, कुछ लोग ऋषिकेश से जल भरते हैं, कुछ लोग हरिद्वार से भरते हैं, तो हर की पौड़ी से। हर की पौड़ी का एरिया जो यहाँ पर उत्तराखंड में जो एरिया है, वो बहुत संकुचित है, कुल मात्र उतना ही है। और यूपी में क्या है कि काफी से भी जल भर सकते हैं, प्रयागराज से जल भर सकते हैं। लेकिन आचार्य भवन दत्त जी, सवाल आस्था से जुड़ा भी है, क्योंकि 80% कांवड़िए ये कहा जाता है कि हरिद्वार आकर ही जल भरते और फिर वहां से निकलते हैं। तो ऐसे में कैसे वो हरिद्वार आ पाएंगे? क्योंकि ये कहा गया है कि अगर जो भी कांवड़िया हरिद्वार आता है, 14 दिन का क्वारंटाइन होना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये फैसला देखा जाए तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में कैंपटी फॉल की जो तस्वीरें सामने आई थी, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रही थी कि ऐसे कैसे हम तीसरी वेव से लड़ेंगे, अगर जो लगातार आशंकाएं थर्ड वेव को लेकर जताई जा रही हैं। भारी भीड़ वहां देखी गई थी, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, लोगों ने मास्क नहीं लगाया था, और इस तरह की व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेंगी कांवड़ यात्रियों में। कितना आप गाइडलाइंस को फॉलो कराएंगे और कैसे कराएंगे? ये सही है, क्योंकि हरिद्वार में मैंने बताया कि आपको हरिद्वार में आकर के अभी जो देखा गया, ये जो मसूरी में, देहरादून में या ऊपर पहाड़ों में, चंबा इत्यादि में जो भीड़ का एक माहौल हुआ, उसमें गाइडलाइंस का पालन नहीं हुआ, क्योंकि वो एक संकुचित स्थान है और उसी में रहना है, उसी में खाना है, सबको रहना है। और कांवड़ यात्रा तो इतना विराट स्वरूप लेकर के हरिद्वार में आती है, जिसके कारणवश प्रशासन की, मुझे लगता है, हिम्मत नहीं है कि वो गाइडलाइंस का पालन करा सके। इन्हीं सब तथ्यों को देखते हुए मुझे लगता है सीएम साहब ने जो कल बैठक की है और उसमें यह निर्णय लिया है कि अब कांवड़ यात्रा यहाँ कराना हमारे लिए ठीक नहीं होगा और हम अपनी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से कारगर नहीं रख पाएंगे। आचार्य पवन दत्त जी हमारे साथ बने हुए हैं। आचार्य जी, क्योंकि हम लगातार ये कह रहे हैं, कोरोना की तीसरी वेव को लेकर आशंकाएं जो है वो लगातार जताई जा रही हैं। सवाल यही है कि अगर ये यात्रा होती है, लोग भारी संख्या में वहां पहुंचते हैं, क्योंकि एक सरकार ये कह रही है, हालांकि इस पूरे मामले को लेकर खुद जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने, तो अगर किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन फैलता है तो जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, अभी जब सरकार ने बिल्कुल खुली छूट दी थी, तब भी हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को देखा था और यहाँ पर ये देखा था उत्तराखंड में ऐसा ऐसा नहीं हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को तलब किया था और उन्होंने बिल्कुल कहा था आरटीपीसीआर की रिपोर्ट बहुत जरूरी है। आस्था का केंद्र है, जैसा कि आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, इन्होंने बताया कि किसी ने संकल्प ले रखा होता है
तो उसके भी बहुत सारे बिंदु होते हैं और हम जानते हैं, हम संकल्प कराते हैं, हम संकल्प करते हैं, हम संकल्प सहित रहते हैं। तो उसमें क्या है कि जो हरिद्वार से गंगा जी जा रही है, देखिए जो बताया जा रहा है, हम लोग तो सुनते हैं, जो भी न्यूज के माध्यम से, आपके माध्यम से जानते हैं, तो बताया जा रहा जो डेल्टा है ये जो तीसरी लहर है, ये बहुत घातक है। और कल मैं कहीं बैठा हुआ था एक सीएमओ साहब के पास में, तो वो बता रहे थे कि ये जो आ रही है, ये इतनी तीव्रता के साथ में शरीर में क्या बोलते हैं, शरीर में प्रवेश करती है, जिसके कारण बस वजन व्यक्ति का घट जाता है। तो इतना घातक प्रहार अगर जो ये डेल्टा करता है, तो इसके लिए सरकार के पास में, अगर जो लगता है सरकार को कि हमारे पास में व्यवस्थाओं की कमी है, तो मुझे लगता है परमात्मा से आशीर्वाद लेकर के, भगवान महादेव से क्षमा याचना करते हुए यात्रा को रद्द करना सही है। क्योंकि आज अगर जो हम सही हैं, तो निश्चित रूप से कल हम बहुत सारी यात्राएं, बहुत सारी पवन दत्त जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य जी वो खुद ही कह रहे हैं कि इस यात्रा को लेकर, यात्रा फिलहाल नहीं होनी चाहिए। साफ तौर पर उनका कहना है कि हम जानते हैं कि आस्था से जुड़ा मामला है, लेकिन इसको टाला भी जा सकता है, क्योंकि 2020 में भी इस यात्रा को टाल दिया गया था, कांवड़ यात्रा नहीं हुई थी।